नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? यानी बंटवारा। बंटवारा। अनुपात का मतलब बंटवारा करना। बंटवारा यानी किसी जमीन का बंटवारा करना या किसी प्लाट का बंटवारा करना, यानी जितने सदस्य होते हैं उतने ही, यानी जमीन का, यानी जितनी जमीन है उतना जमीन के अनुसार से जितना व्यक्ति होते हैं उतना बंटवारा होता है, यानी अनुपात के आधार पर बंटवारा होता है, यानी अनुपात या समानुपात कहा जाता है। अनुपात 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 क्या होता है? दो समान राशियों के मध्य, दो समान राशियों के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। यही बात आ गई, यानी दो समान राशियों के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और समानुपात समानुपात जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है। जब दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध होता है, निश्चित संबंध होता है तो समानुपात कहलाता है। समानुपात कहलाता है। यानी समान यानी समान अनुपात, दो राशियों के मध्य कोई निश्चित संबंध, यानी जैसे अभी मैंने बताया कि जमीन का बंटवारा करना, यानी दो भाई समान हैं और जमीन है एक मरबा, यानी 25 बीघा जमीन है, और दो भाई हैं, तो इन दो भाइयों के मध्य क्या होगा? ये समान बंटवारा होगा, यानी समान अनुपात, यानी 25 बीघे हैं तो दो भागों में बंट जाएंगे, यानी 12.5 बीघे जमीन आ जाएगी, यानी बंटवारा ही अनुपात कहलाता है। बंटवारा ही अनुपात कहलाता है। अनुपात का अर्थ होता है, अनुपात का अर्थ दो अनुपात 3 भी हो सकता है या बटा में भी हो सकता है। इस अनुपात को इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी अनुपात के अंदर क्या होता है? 2/3 भी लिखा हो सकता है या फिर 2:3 भी लिखा हो सकता है। अनुपात का चिन्ह होता है ये। अनुपात का चिन्ह कौन सा होता है? ये अनुपात का चिन्ह होता है। अनुपात को बंटवारे
बंटवारा करने के काम में लिया जाता है। लिया जाता है। और अनुपात कुल अनुपात निकालना हो, कुल अनुपात निकालना हो के लिए कुल अनुपात ही सामने रखेंगे। ये तो थी मेन बातें जो अनुपात और समानुपात अपने हल करेंगे, इनके क्वेश्चन हल करेंगे, तो उसमें जो काम आने वाली बातें होती हैं वो ये थी। जैसे अनुपात किसे कहते हैं? दो समान राशियों के मध्य जो संबंध को दर्शाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनुपात। और समानुपात, जब दो समान राशियों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात। अनुपात का अर्थ 2:3 भी हो सकता है या बटा में भी संख्या हो सकती है। अनुपात को हम काम में लेते हैं, बंटवारा करने के काम में लेते हैं। ये तो थी मेन बातें, इनके आधार पे अपने अनुपात और समानुपात हल करेंगे। जैसे हमारे पास दे रखा है 2:3, 3:4, 4:5, 5:6 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? अब जैसे अपने पास ये संख्याएं दे दी 2:3 और 3:4, 4:5, 5:6, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो अपने क्या करेंगे, इस तरह की कोई पोजीशन आती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, अंश के अंदर जीरो लगाकर हर का भाग देते हैं, भाग देते हैं। मैंने पहले बताया कि अनुपात को बटा में भी लिखा हो सकता है, अनुपात को बट्टा में भी लिखा हो सकता है, ना लिखा हो, अगर सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछे तो अपने क्या करेंगे, अनुपात को बट्टा में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 2:3 है तो इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। ये लिख लिया 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। ये अपने जो अनुपात दे रखा था उसको हमने इस तरह लिख लिया। अभी अपने को क्या करना है, सबसे बड़ा अनुपात का पता करना है। तो अपने क्या करेंगे, अंश कौन सा है, ये, इस अंश के अंदर अपने क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे जीरो लगा देंगे, जीरो लगा दिया।
और ये नीचे हर है, इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 20 में 3 का भाग दिया, 6 तिये 18, फिर 6, यानी आगे बढ़ता हुआ ही जा रहा है। तो अपने क्या करेंगे, एक अंक तक ही लेकर जाएंगे, 6.6। अब ये 4 का 30 में भाग देंगे, 7 चौके 28, 2 बच गया, 0.4 पांजे 20। अब 40 में 5 का 8 पांजे 40, 50 में 6 का 7 छिके 42, 8 छिके 48। आगे पॉइंटों में जा रहे हैं, यानी 48, 2 0, 6 तिये 18। ये अपने पास आगे इन अनुपातों के आंसर आ गए। अब अपने पास देखो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात ये 8.3 है, 8.3 है, यानी 6.6 छोटा हो गया, 7.5 फिर 8, यानी 8 से फिर 8.3 बड़ा है। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ये 5:6 सबसे बड़ा अनुपात है या होगा। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, 5:6। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, तो अपने बता सकते हैं सबसे छोटे वाला अनुपात, सबसे छोटा अनुपात 6.6 किसका उत्तर आया था, 2:3 का। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा हो जाएगा, 2:3, 2:3। अगर यहाँ रकम चेंज कर दी जाए, जैसे 5:6, 7:8, 6:4, 2:6, 3:5। ये संख्या दे दी अपने पास। अब इसमें क्या पूछा है, छोटा और बड़ा दोनों ही पूछा है, छोटा और बड़ा अनुपात पूछा है। तो अपने क्या करेंगे, पहले तो ये अनुपात में दे रखी है, इनको क्या करेंगे, अपने भिन्न में लिखेंगे, बटा में, यानी 5:5/6, 7/8, 4/6, 2/, फिर 6, 3/5। ये तो थी पहली प्रक्रिया। इसके बाद में दूसरी प्रक्रिया, अंश के साथ 0 लगाना है, बटा में 70/8। क्यों 0 क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग नहीं जाता है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, नीचे वाली संख्याएं बड़ी होती है। 2 के साथ फिर 0 लगाएंगे, 2/6 और 30/5। अब ये जो संख्याएं कट रही है या भाग देने के पास हल हो रही है, 50 में 6 यानी 8 छिके 48.2, यानी 6 तिये 18, 8 7 56, 8 8 64,
8 9 72, यानी 72 तो बड़ा हो जाएगा 70 से। 8 8 64, कितने बच गए? 6। 0 7 8 56, 40 में 6 का भाग दिया, 6 के में 36, और 7 पर तो बड़ा हो जाएगा, यानी 6 में 36, 4 0, यानी 6 में को फिर 36, यानी 6.6। 20 में 6 दिए 18, और 2 0 6 दिए 18, 3.3, और 50 में 30 में 5 का 6 5 30। अब इसमें बड़े वाली संख्या कौन सी होगी? जिसका बड़ा आंसर आया है, यानी बड़ी संख्या आई है, उसका तो आंसर बड़ा होगा, और छोटे वाली संख्या आई है उसका अनुपात छोटा होगा। इसमें बड़ी अनुपात किसका आया है? 8.7 का। किसका है ये? 7/8 का। तो सबसे बड़ा अनुपात किसका हो जाएगा? 7/8। 7/8। और छोटा, सबसे छोटा, सबसे कम आंसर किसका आया? 3.3। 3.3 यानी 2/6। ये संख्या सबसे छोटी है। 2/6 सबसे छोटी है, और 7/8 सबसे बड़ा अनुपात है। ये तो थी कि अनुपात दे रखा और सबसे छोटा या सबसे बड़ा अनुपात पूछ ले तो अपने क्या करेंगे? अंश के अंदर 0 लगाकर हर का भाग दे देंगे, तो अपने पास छोटा अनुपात और बड़ा अनुपात दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। जब अपने पास दे रखा हो, जैसे 2 अनुपात इस तरह दे रखा हो, 2A बराबर 3B तथा 3B बराबर 4C हो, तो ABC ज्ञात करो। A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। अब अपने क्या करेंगे? अब A के सामने क्या दे रखा है? 3, और B के सामने क्या दे रखा है? 2। तो अपने सीधा ही लिख सकते हैं A B और C। अब अपने ये दो संख्याएं लिख ली, जैसे A 2A 3B। पहले इसको छोड़ देते हैं, C को। ये दे रखा है आमने सामने, 2A बराबर 3B। तो अपने क्या करेंगे? यानी इस 2 को हटा दिया और इस B को हटा दिया, तो अपने क्या आ गया? यानी A बराबर 3, तो A को अपने लिख सकते हैं 3। अब इसी तरह ये संख्याएं हटा दी, B बराबर 2, तो अपने लिख सकते हैं B बराबर 2। अब वापिस ऐसे ही लिख दिया, यानी A का मान अपने पास 3 है और B का मान है 2। इसी तरह अपने पास ये करेंगे, जैसे 3B बराबर 4C। अब अपने क्या B का मान पता करना है, तो B का मान अपने ये 2 हटा देंगे, B बराबर 4, तो B का मान अब क्या है? 4। C का मान पता करना है, तो अपने इस 4 को हटा देंगे और इस B को
हटा देंगे तो अपने पास सी का मान पता हो जाएगा, यानी सी बराबर 3। सी बराबर 3। अब अपने पास ए बी और सी का मान दे रखा है। बी का मान दे रखा है 2, यानी 2 और 4, यानी 2 अंक दे रखे हैं। तो अपने को ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो अपने क्या करेंगे, इस 2 को यहां भी लिख सकते हैं, आगे लिख बढ़ा देंगे 2, और ये 4 है जो इसको भी इधर आगे बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब अपने पास ए बी सी का मान तो आ गया 12:6 अनुपात 12:8:6। अब क्या है कि ये आगे संख्याएं हल हो रही हैं 2 के पाड़े से। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिके 12। अब यहां से आगे नहीं हल हो रही, क्यों, ये 3 है 2 से नहीं कटेगा, 4 और 6 तो कट जाएगा 2 से, 3 है जो नहीं कटेगा 2 से, तो अपने यहीं तक ही सीमित रखेंगे इसको। अब अपने पास ए बी सी का मान तो आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना आया 6, और बी का मान 4, और सी का मान 3, यानी 6:4:3, यानी ये ए अनुपात बी अनुपात सी का ये मान है। इस तरह जो बराबर में संख्या दे रखी होती है, तो अपने इस तरह ए का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 संख्याएं हटा देंगे साइड वाली, और बी का मान ज्ञात करना है, तो अपने ये 2 संख्याएं हटा देंगे, तो अपने पास बी का मान आ जाएगा। ये तो थी, अगर यहाँ संख्याएं चेंज कर दी जाए, अगर यहाँ जैसे यहाँ 3 कर दी जाए, यहाँ 4 कर दी, यहाँ 2, यहाँ 4, तो क्या करेंगे, बस 3a बराबर 4b, 2b बराबर 4c। अब अपने पास a का मान पता करना है। a का मान पता करना है, तो अपने ये हटा देंगे, तो a का मान आ जाएगा a बराबर 4। अब b का मान पता करना है, तो अपने ये हटा देंगे, b का मान आ जाएगा 3। इसी तरह अपने b और c का पता करना है दोबारा, इसमें हल करेंगे, तो b का अनुपात, तो ये c हटा देंगे और ये 2 हटा देंगे, तो b का मान आ जाएगा 4। और अब c का पता करना है, तो अपने क्या करेंगे, b को और 4 को हटा देंगे, तो b c का मान आ जाएगा 2। अब इसको अपने हल कर लेंगे, ये संख्याएं होती है, इसको आगे बढ़ा, 3 को इधर आगे बढ़ा देंगे 3, और इस 4 को इधर आगे बढ़ा देंगे 4। अब वही प्रक्रिया, यानी गुणा करेंगे इनको, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3 दूनी 6। अब ये संख्याएं कट रही हैं 2 से, तो अपने इसको आगे हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 छिके 12, 8 दूनी 16। अब ये संख्या आगे नहीं कट रही है, तो अपने a
अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना है अनुपात 8, बी का 6 और सी का 3, यानी 8 अनुपात 6 अनुपात 3 ये ए बी सी का अनुपात आ गया। ये तो थी अगर संख्याएं बराबर में दी हो तो अपने ए बी सी का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। अगर संख्याएं बराबर में ना देखकर संख्याएं सीधी दे रखी हो, जैसे ए अनुपात बी का अनुपात 2 अनुपात 3 है, बी और सी का अनुपात दे रखा है इसने 4 अनुपात 5 है। तो ए व सी का अनुपात बताओ। तो ए और सी का अनुपात बताओ। ए बी का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3 और बी और सी का अनुपात दे रखा है 4 अनुपात 5। तो क्वेश्चन ने पूछा ए और सी का अनुपात बताओ। तो अपने क्या करेंगे, ए का अनुपात कितना है 2, सीधा ही दे रखा है 2, बी का अनुपात 3 और सी का अनुपात कितना दे रखा है, बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, बी का अनुपात बी के बटा में लिखेंगे, बी का अनुपात बी के सामने यानी 4 और सी का अनुपात 5 दे रखा है तो सी के नीचे 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनको आगे हल करेंगे क्योंकि अपने पास ए और सी का अनुपात पूछा है। तो 3 को इधर आगे बढ़ा देंगे 3 और इस 4 को इधर आगे बढ़ा देंगे 4। अब इनका क्या करेंगे गुणा, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 5 तिये 15। एबीसी का अनुपात आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ए और सी का अनुपात पूछा है। ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए और सी का अनुपात, ए का अनुपात कितना है 8 और सी का अनुपात 15। कई साथी क्या करते हैं, ये तो देखते नहीं है ए और सी का पूछा है, बस सीधा ही हाँ ए का दे रखा है, ए का अनुपात है 8 और सीधा ही फिर सी का नहीं देखते, बी का दे रखा है हाँ 12 है, बस यहाँ सीधा 12 लिख देते हैं, 15 की जगह सीधा ही 12 लिख देते हैं। इतने में क्वेश्चन गलत। हाँ इसने पूछा है ए अनुपात सी का अनुपात बताओ, तो अपने सी का अनुपात 15 है और 15 ही लिखेंगे। अगर ये पूछ लेता इसकी ये ए और सी का ना पूछता, ये सीधा पूछ लेता ए बी और सी का अनुपात बताओ, बी और सी का अनुपात बताओ, तो अपने क्या करते बी और सी, ए को छोड़ देते, बी का अनुपात है 12 और सी का अनुपात है 15। अब बी और सी का अनुपात तो दे रखा है 12 अनुपात 15, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 4 अनुपात 5। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है 4 अनुपात 5 दे रखा है और अपने पास आ रहा है 12 अनुपात 15, यानी क्वेश्चन के आंसर के अंदर दे रखा है 4 अनुपात 5, तो अपने पास आ रहा है 12 अनुपात 15। तो अपने इसको हल कर लेंगे, 3 चौके 12 और 3 पांजे 15, 4 अनुपात 5 बी और सी का अनुपात है।
अगर बी और सी की जगह अगर ए और बी का अनुपात पूछता, ए अनुपात बी का अनुपात बताओ, तो ए का अनुपात अपने पास है 8 और बी का अनुपात है 12। दो अनुपात। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है उत्तर, और अपने पास आ रहा है 8:12। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे इसको हल कर रहा है। 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, यानी 4 के पहाड़े से ये 8:12 क्या है, कट रहा है। तो यानी 2:3 भी उत्तर हो सकता है। तो ये तो था ए बी का अनुपात दे रखा है और बी सी का अनुपात दे रखा है, और ए बी का अनुपात इसने पूछा हो तो अपने कैसे हल करेंगे, बी और सी का अनुपात पूछे तो अपने कैसे हल करेंगे। जैसे 4 अनुपात दे रखे हो तो जैसे ए बी 2:3, बी सी 1:4, सी डी 3:5। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का मान दे रखा है 2:3, बी और सी का अनुपात दे रखा है 1:4, और सी और डी का अनुपात दे रखा है 3:4। और क्वेश्चन ने पूछा है ए बी सी और डी का अनुपात ज्ञात करो। तो अपने क्या करेंगे, ए का अनुपात कितना है, 2 लिख लिया, बी का अनुपात 3। अब बी का अनुपात कितना दे रखा है 1, सी का अनुपात 4। अब आगे वाली प्रक्रिया, सी का अनुपात कितना दे रखा है 3, डी का अनुपात 5, डी के नीचे डी का अनुपात। अब ये 3 है, यहाँ 2 खाली जगह है, तो अपने इसको 3 को यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिखेंगे। अब 4 के आगे खाली जगह है तो 4 को यहाँ लिखेंगे। इधर देखो 1 के आगे खाली जगह है तो 1 यहाँ लिखेंगे, 3 के आगे इधर खाली जगह है तो 3 यहाँ ही लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब वही प्रक्रिया, इनको आपस में गुणा करेंगे। 2 एकम 2 और 2 दिया 6, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, 3 चौके 12, 12 तिये 36, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 3 चौके 12, 12 पंजू 60। अब ये संख्या देखो कौन से पहाड़े से कट रही है, 3 के पहाड़े से कट रही है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12 तिया 36 और 20 तिया 60। अब हमारे पास ए बी सी डी का मान है, ए का मान कितना है 2, बी का 3, सी का 12 और डी का कितना 20। अब इसमें पूछ ले बी और सी का मान बताओ, बी बात सी का मान, बी का कितना है 3 और सी का 12, यानी 3:12। इसके दो मान निकल सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12। इसको आगे हल भी कर सकता है, यानी 1:4 बी अनुपात सी का उत्तर आ सकता है। जैसे सी और डी का पूछे, सी और डी का, तो सी का अनुपात कितना है 12 और डी का अनुपात है 20।
अब इसको आगे हल हो सकता है, इसको कर दो 6 दूनी 12 और 10 दूना 20, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी 3:5 सी और डी का अनुपात होगा। और ए और डी का पूछे तो ए का अनुपात कितना है 2 और डी का अनुपात है 20। ये संख्या आगे कट रही है, 2 एकम 2, 2 10 20, 1 अनुपात 10 ए और डी का अनुपात होगा। ये तो थे अनुपात बराबर में दिए हो या अनुपात दे रखा हो, ए बी सी का पूछे या बी सी का पूछे या सी डी का पूछे तो अपने अलग अलग सिंगल सिंगल अनुपात कैसे बताएंगे। और जब अनुपात दे रखे हो और उन में से छोटा या बड़े अनुपात का पूछे तो अपने कैसे हल करते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। कल की सुबह कल की नई क्लास लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने।